मैंने, क्योंकि मेरे पास ओएमआर रखी हुई है बच्चों की जो हमारे यहाँ से करके गए थे, आपको दिख रही होगी ओएमआर। मैंने उनकी खुद चेक करी है ओएमआर, क्या कैसा आ रहा है। तो कुछ लोगों ने 116 अटेम्प्ट करे, किसी ने 115 अटेम्प्ट करे लेकिन स्कोर आया 70, किसी ने 110 अटेम्प्ट करे लेकिन स्कोर आया 90। ठीक। तो यही मैं बात कर रहा था पहले दिन, कि आपके अटेम्प्ट कोई मैटर नहीं करते, लेकिन कम अटेम्प्ट मैटर करते हैं। कि कम करके आए हो तो डेफिनेटली बाहर हो आप। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत क्लियर पिक्चर दे देता हूं, क्योंकि शुगर कोट करने वाला सीन अपना पहले से ही नहीं है। ठीक है, क्लियर पिक्चर उनको बहुत क्लैरिटी दे दूं कि ये लोग क्लैट से उम्मीद बिल्कुल ना लगाएं। अब फेक मोटिवेशन देने का मेरा समय जा चुका है क्लैट के लिए स्पेसिफिकली। वो लोग क्लैट से बिल्कुल उम्मीद ना लगाएं जिनके अटेम्प्ट 100 से कम। आप जा चुके हो गेम से बाहर। ठीक। 99 अटेम्प्ट्स, 92 अटेम्प्ट्स, 90 अटेम्प्ट्स, इतनी भी अच्छी एक्यूरेसी होगी ना आपकी, आप 80 के आसपास नहीं पहुंच सकते। ठीक, नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वो पेपर ऐसा था नहीं कि आप इतनी प्यारी एक्यूरेसी वहां पे दे आओ। अगर पेपर मॉडरेट के लेवल पे चला जाता है ना, मतलब इजी टू मॉडरेट बोल रहा हूँ मैं, तो सब लोग वही बोल रहे हैं इजी टू मॉडरेट। जैसे ही इजी वर्ड के साथ मॉडरेट जुड़ जाता है, पेपर ऐसा नहीं होता कि वहां पे 90 या 80% एक्यूरेसी आ जाए, 85 के ऊपर। ठीक है, जो लोग 100 से नीचे अटेम्प्ट करके आए, आप गेम से बाहर हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से, आपके पास कोई वुमेन रिजर्वेशन नहीं है, आपके पास कोई ईडब्ल्यूएस नहीं है, आपके पास कोई डोमिसाइल नहीं है, तब आप गेम से बाहर हो। आप अगर कोरा चिट्टा आपके एडमिट कार्ड पे या फिर पोर्टल पे सिर्फ जनरल लिखा था ना, बस आप बाहर हो। इसके आगे अलग अलग वेरिएबल्स लगा सकते हो आपके, हमारा ईडब्ल्यूएस है, हमारा ये वो, हाँ तो आप हो रेस में, मैं मना नहीं कर रहा। ठीक है, आपकी रैंक बताएगी आप कहाँ पहुंचते हो। ठीक है, तो एक बार बस आपका ये ऑफिशियल वो आ जाए स्कोर, उसका भी पैटर्न ही है, मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से। एक बार कैलकुलेटर खोलो फोन का। आज आनी थी ना आंसर की, कब आनी थी? कल आएगी। ठीक है, कल आएगी ऑफिशियल आंसर की। ठीक, आंसर की में अगर कुछ गलत होता है तो उसको चैलेंज करने के लिए 1,000 रुपये मांगता है कंसोर्शियम पर क्वेश्चन। अगर वो 5 क्वेश्चन डेलिबरेटली गलत कर दे, 7 गलत कर दे डेलिबरेटली पहली वाली आंसर की में, कितना हो गया? एक बच्चा अगर चैलेंज करता है तो 7,000, और 75,000 में से 7500 बच्चे, 7,500 बच्चे तो चैलेंज करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 7,000 विद 7,500, 5 करोड़ समथिंग, 25, 525। कोरा आती हुई लक्ष्मी जी किसको बुरी लगती? एंड हु इज चेकिंग कि ये गलती क्यों हुई? कौन सी अथॉरिटी कंसोर्शियम के ऊपर है कि वो ये चेक करेगी कि आपने पहली बार आंसर की सीधी निकाली कि नहीं निकाली? कोई है अथॉरिटी? उनके पास एक डिफेंस है कि पहली में तो चैलेंज होता है तो हम अगली इसलिए तो निकालते हैं, तो पैसा क्यों लेते? पहली पॉइंट, गलती आपकी तो हम क्यों पैसा देंगे? ठीक है, 5.5 करोड़ किसी को बुरे नहीं लगते पहली आंसर की में फॉल्ट आएंगे। अगला प्रोडिक्शन। ठीक है, दूसरी आंसर की में भी फॉल्ट आएंगे। 100% चैलेंज कभी एक्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 7 गलतियां निकलती हैं, 5 ठीक हो जाएंगी, 4 ठीक हो जाएंगी, 3 ठीक हो जाएंगी, कुछ वो छोड़ेंगे। कुछ चीजें आपको फिर एक्सेप्ट करके अपने पास रखनी पड़ेंगी कि ठीक है, हमने उस जमाने में भी करके रखी थी। 2018 की बात कर रहा हूँ, 17 की बात कर रहा हूँ, जब मेरे सीनियर्स ने दिया था क्लैट का पेपर। उस जमाने में भी 100% आंसर की सही नहीं आई थी। 3 आंसर की आती थी उस टाइम पे, तो 2 बार चैलेंज होता था। अब तो 2 आती हैं बस। ठीक है, तो 2-3 होने के बावजूद भी वो सही नहीं मानते तो नहीं मानते। अभी आप वो देखोगे पिछली बार का भी 100% सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी क्लैट 25 के आंसर की 100% सही थी। ठीक है, जो फाइनल जजमेंट आया उसके बाद भी तो नहीं मान सकते। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोचिंग वाली आंसर की देखोगे ना, अगर आपके पास एक उम्मीद बन जाएगी, क्योंकि कोचिंग वाली हो सकता है 100% एक्यूरेट दी हो उन्होंने आपको आंसर जो लोगों ने दी है, लेकिन क्या फैक्ट ही वो नहीं रहना है? कोई इंसान यहाँ पर 90 स्कोर कर रहा है और बढ़िया एनएलएसआईयू की उम्मीद बांध के बैठा हुआ है, और मुझे पता है कि भाई तेरे 3 नंबर वैसे ही गिरेंगे कंसोर्शियम की वजह से, तो मैं क्यों उम्मीद दूं से जबरदस्ती कि तू ये एलपीटी के आंसर की देख ले, ये एलई की देख ले, ये इसकी देख ले, ये उसकी देख ले। कोई पॉइंट है नहीं। तो देखो कल जब देखना हो।
ठीक है, बात समझ आ रही? तो आंसर की में नहीं आती एक्यूरेसी, पहली बात। जो आएगा फिर वो आपका फेट डिसाइड करेगा कि आपका वो वाला क्वेश्चन है क्या जो उन्होंने गलत किया है, नहीं किया, या वो आपने छोड़ दिया। ठीक है, तो अब बहुत लोगों ने मिला ली होगी आंसर की कोचिंग वालों से कि इतना इतना हमारा स्कोर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। जिसने भी मिलाई है आप उससे 3 नंबर गिरा दो, वो है आपका स्कोर। इससे ज्यादा आता है आई एम वेरी हैप्पी टू प्रूव माई सेल्फ रॉन्ग। मुझे अच्छा लगेगा आप मेरे मुंह पे लाके बोलो, देखा तूने बोला था 6 नंबर कैसे ज्यादा। हाँ ठीक है भाई, खुश हो जा, खुश मैं भी हूँ, तू भी खुश हो। लेकिन मैं आपको फेक मोटिवेशन नहीं देना चाह रहा, फेक खुशी नहीं देना चाह रहा कि भाई इससे 3 नंबर ज्यादा आएंगे आपके। इससे अच्छा तो अज्यूम कर लो कि 3 कम आएंगे जो भी अभी आ रहे हैं। उस हिसाब से फिर अपना ब्रैकेट देख लो कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, जनरल कैटेगरी वाले। ठीक। और बाकी आपको अगर कैटेगरी वाइज चाहिए कि ईडब्ल्यूएस और वुमेन का और इतना कितना, मेरे पास वो लिखा रखा है, बट वो रैंक वाइज है। एक बार आपका स्कोर कार्ड आता है तो मैं कहीं भाग रहा हूँ क्या भाई? अब आपको रिजल्ट के बाद मैं ब्लॉक करके भाग रहा हूँ क्या आप मुझे कर रहे हो? मैं आपके ग्रेजुएशन के बाद भी हूँ साथ में, तो हम कहीं नहीं भाग रहे। तो आपको जीमीट की लिंक्स मिलती रहेंगी, आपको बस टैप करके ज्वाइन करना है। ठीक। और थोड़ी शांति बनाए रखो। ठीक है, दुनिया नहीं खत्म होती एक पेपर खत्म होने से। उसके बाद अगला अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको कि अब हम यहाँ पर जो पढ़ा हुआ था शायद अब यूटिलाइज करें। और मैंने आपको कितनी बार बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक। अभी भी लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि अगर हमारा क्लैट नहीं निकला तो शायद हमारी किस्मत में नेगेटिव दिल्ली होगा, इसलिए नहीं निकला। ठीक। आप उसका ब्राइट साइड देख ही नहीं पा रहे। या तो आपको खुद पे पूरा भरोसा है कि हमारी तैयारी अच्छी है, तो 200% ड्रॉप लो, फिर से तैयारी करो। ड्रॉप नहीं भी लो तो किसी कॉलेज के साथ जाओ और तैयारी करो। ठीक है, बहुत इजी सोल्यूशन उसका वो है। अगर आपका एलिट भी खराब जाता है और क्लैट में आपको लग रहा है कि कच्ची तैयारी ही है, बिल्कुल ड्रॉप लो और वैसे आप तैयारी करो 27 की, क्योंकि अब ड्रॉप की बात हमको करनी पड़ेगी, वापस तैयारी करनी। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि मेरी वहां की तैयारी बहुत अच्छी थी, बस 4 दिन बच्चे दिखा दू कैसी थी। ठीक है, एलिट बचा हुआ है बहुत डुएबल। अब उसके बाद क्लैट में हम सेक्शन वाइज लेके चले। इंग्लिश बहुत ईजी थी, आपको बन जानी चाहिए। बुरिश का मीनिंग नहीं आ रहा, इसका मीनिंग नहीं आ रहा, उसका मीनिंग नहीं आ रहा, किसी की गलती नहीं तुम्हारी। पहली चीज, क्यों नहीं निकाल पाए कंटेक्चुअल मीनिंग जब निकालना सिखाया था? पहली गलती। क्यों नहीं थी तुम्हारी रीडिंग स्पीड तेज जब साल भर से चिल्ला रहे हैं? ठीक है, आपकी गलती। ये गलतियां आपकी हैं, आपको ओन करनी पड़ेंगी अपनी गलतियां कि हमारी हैं, किसी थर्ड पार्टी की है नहीं। ठीक। क्यों नहीं पढ़ पाए आप तेज? क्यों आपका टाइम मैनेजमेंट खराब है? किसके ऊपर टोपी रखोगे? किसकी वजह से खराब हुआ है? किसी की वजह से नहीं हुआ। ठीक। अब आते हैं क्यूटी पर। एक पैसेज क्यूटी का जो था, ये शायद गजा है। ठीक है, तो एक पैसेज जो था जो क्यूटी में आया था, एक मिनट को, बाय बाय भाई, बाय बाय। क्या कैब नहीं मिल रही तुमको? तुम ये एलपीडी का झूला क्यों लेके जा रहे हो? अब नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे लिए। ऑटो करके जाओ, तुम जाओ। ठीक है, इन्होंने बढ़िया झूले बांटे हैं। बच्चा क्वालिटी देख के गल ले आया कि चलो इसमें लॉन्ड्री का सामान रख लेंगे, कुछ नहीं सही। ठीक। तो अब फिलहाल आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं। ठीक। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि मैथ्स जो थी उसमें एक आया था बहुत डुएबल परसेंटेज वाला। ठीक। दूसरा वाला था वो आपका थोड़ा सा टाइम ले सकता था, तो उसने लिया ही हो। ठीक। लेकिन उसको मैं टफ नहीं बोलूंगा, जो आप समझ रहे हो कि बहुत टफ था या ये था वो था। अगेन स्टैंडिंग टू माई ओन सेंटेंसेस, मैथ्स का भी टफ नहीं था। वो टफ नहीं थी, लेंदी थी बस। समय बस थोड़ा सा ज्यादा चाहिए था आपको। तो समय जो ज्यादा चाहिए था, मैं मानता हूं कि आपको एआर और मैथ्स करने में टाइम लगा होगा, लेकिन आपको जीके और इंग्लिश करने में कम भी तो लगा। कहाँ इम्बेलेंस पेपर है वो? कहाँ टाइम मैनेजमेंट खराब करवाया क्लाइंट ने? कहाँ कंसोर्शियम ने गलत कराया? उसने आपको बैलेंस बना के दिया है। जब आप मुझसे बोलते कि एआर में भी उतना ही टाइम लग रहा है, इंग्लिश, ये क्या कैमरे चल रहा है? ठीक। जब आप मुझसे बोलते कि एआर में भी उतना ही टाइम लग रहा है, इंग्लिश में भी उतना टाइम लग रहा है, जीके में भी उतना ही टाइम लग रहा है, तो तब होता कि हाँ भाई हमारा बहुत कुछ चला गया। मैं आपको अभी, अगर मेरे पास में ये पेपर रखा ही हुआ है, मैं फिर देख लेता हूँ, बता देता हूँ।
कि जीके में ऐसा कुछ क्या खास था जिसमें आप फंस सकते थे। एक तो ये पता नहीं क्या नया है कि किसी के आगे कोई सेक्शन लिखा है, किसी का कुछ लिखा है, किसी सेक्शन नंबर पे हेडिंग ही नहीं लिखी है, किसी का मैथ्स पहले आ गया। लोग सबसे ज्यादा ट्रॉमेटाइज वो हो गए जिसमें पहले खोलते ही मैथ्स और याद दिख गई। ये कौन सा सेट था मैं बताता हूँ। एक ये जो सूरज बना हुआ है, ये तो नहीं था, ये एक दूसरा सेट था, स्टार वाला जो एस्ट्रिक्स वाला सेट था, किसी का था। आप तो खोलते ही भाई रेशो प्रोपोर्शन परसेंटेज। तो एक ये था, एक और बता रहा हूँ मैं, एक और कोई सेट था देखा था मैंने, वो भी वो वाला है, वो भी अलग है। एक ये थोड़ा स्क्वायर सा और उसके ऊपर कुछ बना हुआ है एक सिंबल। इनको तो खोलते ही जीके मिली थी, ये तो आसान था, इनको भी कोई दिक्कत नहीं मिली। इनको लगा कि इस बार इंग्लिश में नहीं थे। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा ट्रॉमेटाइज एस्ट्रिक्स वाले हूँ कि भाई जेई के पेपर में कैसे आ गया मुझे, लेट देने आया था मैं तो। समझ रहा हूँ। तो आप लोगों ने क्या 2 बजे सील खोली या पहले या आपको पैकेट खोलने मिल गया था? नहीं मिला? 2 बजे खोल के देखा जा सकता था वैसे, बस उन्होंने वो नहीं खोलने दिया और ऊपर का पॉलिथीन। ठीक है। एक सेंटर में भोपाल में आईएएस कॉलेज में तो उन्होंने एनालॉग वॉचेस ले जाने को मना कर दिया, पेन ले जाने को मना कर दिया। फिर हमने अपने वकीलों को याद दिलाया कि एडमिट कार्ड पढ़ाओ बेटा उनको जाके लाइन, कि क्या लिखा है उसको। फिर इन वकीलों ने बताया कि देखो मैडम, ठीक, तो ऐसा होता है। एक स्टूडेंट का मुझे फोन आया कि भैया मेरे पास मेरी डॉक्यूमेंट नहीं है और इसमें ये लोग मांग रहे हैं सेंटर वाले कि आपको हमको कलर प्रिंट आउट ला के दो इस डॉक्यूमेंट का। मैंने बोला एडमिट कार्ड पढ़ा दे, कहाँ लिखा है कलर फोटो कॉपी चाहिए? उसने पढ़ा दिया। गार्ड तो कितना ही पढ़ा लिखा है, ठीक, वही बात है। वो भूल जाते हैं कि वो वकील ही बनने जा रहे हैं और वही भूल जाते हैं। ठीक, कि आपका काम ही यही है कि गो बाय द वर्ड्स, टू द पॉइंट, शब्द पकड़ो। ठीक। हाँ, तो ये मेरे सामने सेक्शन खुला हुआ है, टैरिफ यूएस वाले हमने पढ़े हुए थे, इतना आपको आना चाहिए था। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अगर आपको मागा नहीं आता है तो आप मागा ही है। ठीक। दूसरी चीज, उसके बाद ये जो अगला है, द हिंदू के 29 जुलाई के एडिटोरियल में से निकाला गया है। किसी को पेपर के कोई पैसेज को पढ़ के नॉस्टैल्जिया हुआ, किसी मॉक में देखा हुआ किसी? इसीलिए बोला जाता है कि एडिटोरियल पढ़ते रहे, ठीक, इसी नॉस्टैल्जिया के लिए, वहां से कॉन्फिडेंस आता है ऑन द स्पॉट। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के 21 सितंबर के एडिटोरियल से आया है, डोनाल्ड ट्रंप वाला। ठीक। उसके बाद ये जो दूसरा आया था, ये चेस, मैंने दिव्या देशमुख क्लास में नहीं पढ़ाया था, पूरी डेडिकेटेड क्लास है, आखिरी टॉपिक था उसका वो दिव्या देशमुख वाला। ठीक है। ये ओरिजिन ऑफ चेस हमने डिस्कस नहीं करा, चेस कहां से आया, डायरेक्ट वन लाइनर और 10 बार चिल्ला चिल्ला के कौन सा। हमने तो ये तक पढ़ा था कि पुराने जमाने में चेस को बोलते क्या थे, हमने तो चतुरंगा भी पढ़ा था, सब पढ़ा था, वो भी क्वेश्चन आ जाता हम कर लेते। ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू अर्न द चेस, ये विश्वनाथ आनंद की बात मैंने बुकेश वाले जनवरी में कर ली थी। ठीक। उसके बाद ये फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियन, ये जो टेनिस वाला हमने करा होगा, इसका अगर आंसर मार तो वो सही है। ठीक है। तो गैरी कैस्परोव की बात करी थी हमने। हमने फिर उसके बाद ये गोवा वाली डिस्कस करी थी बिल्कुल लास्ट की कुछ क्लासेस में, कि अगला वाला जो 11th चेस वर्ल्ड कप है वो गोवा में होने वाला है। ये सब डिस्कस्ड है क्लास का। अगला वाला जो पैसेज था वो था ये वाटर ट्रीटी 1960, ऑपरेशन सिंधु। टेक्निकल 10 बार नहीं चिल्लाया ऑपरेशन सिंधु, पहला मैंने क्लास में बोला था सैंपल पेपर में, 2 सैंपल पेपर अगर जीके आई है तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि मैं तो अपनी सेंटेंसेस डबल कोट्स में आपको सुना रहा हूँ। 10 बार चिल्लाया ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम, इतनी बड़ी चीज अगर देश में हुई है क्यों नहीं आएगा उसका क्वेश्चन? और मैंने आपको अगर एक चीज और याद हो तो ये भी बताया था कि मैं पेपर्स एनालाइज करता जा रहा था जो सरकारी आ रहे थे, उसके बाद आपको बताया जा रहा था कुछ। वो पैटर्न है, डिकोड जो कर लेता है वो अच्छा टीचर हो जाता है बस। ठीक। तो इसमें आपको पहलगाम कहाँ है ये तो पता ही होगा। अटारी आपको नहीं पता, वाघा बॉर्डर अटारी होती है, अमृतसर। लोग बारामूला मार्क करके आए हैं क्योंकि उनको जम्मू कश्मीर दिख गया। ठीक है। तो
मैंने तो एक बार आपको गूगल मैप पे तक घुमा के ले आया था मैं अटारी, अगर आपको याद हो क्लास में, कि ये वाघा बॉर्डर है, वहां अटारी है, मैं सब करवा के गया। उसके बावजूद सार्क का पार्ट कौन, नहीं मॉरिशस तुमको याद नहीं, पता नहीं है सार्क में कौन कौन पार्ट है, बेसिक स्ट्रेटेजी के तो पता होनी चाहिए थी, क्योंकि हम सार्क भी पढ़ के गए थे। ठीक। उसके बाद पर्सोना नॉन ग्राटा, एक लीगल मैगजीन है, जो कि आप अगर थोड़ा बहुत पैसेज पढ़ते वहां से आप निकाल सकते थे, कंटेक्चुअली ही निकल आता वो, बाकी एक लिटरल मीनिंग तो उसका था ही। ठीक है, उसने पूछा लीगल सेंस में था, लीगल सेंस में अनवेलकम पर्सन होता है उसका आंसर। ठीक, तो भी उसका करेक्ट आंसर है। अब आप भी करवाए हो तो आप ही अनट्रस्टवर्दी पर्सन हो, आप भी भरोसा नहीं किया जा सकता पुरानी बात, आप ही हो पर्सन नॉन ग्रेटा। ठीक। इंडस वाटर ट्रीटी नहीं बताई सर, वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी, एक डायरेक्ट आंसर। ठीक, हम पढ़ के गए थे। उसके बाद मैंने नहीं बताया था मध्य प्रदेश की दो नदियां हैं जो उल्टी बहती हैं, एक है नर्मदा, एक है ताप्ती। ताप्ती नदी कहाँ जाती है, दमन एंड दीव के पास में, दमन एंड दीव नहीं, क्या है वो, दादर एंड नगर हवेली, उसके पास में जाके ताप्ती खत्म होती है। ताप्ती नदी देख के पता लग जाना चाहिए था कि मध्य प्रदेश की रिवर है, वहां कैसे पहुंच जाएगी इंडस वाटर में। ठीक है, डायरेक्ट आंसर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लास ढंग से सुनिए ना मेरी, मैगजीन ढंग से करिए, और पीडीएफ ढंग से करें। जीके हमने संभाल ली थी बहुत अच्छे से साथ में। ठीक, और जिसका सिलेक्शन होगा, यहाँ पे बहुत लोग सिलेक्टेड बैठे हैं। ठीक है, अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन आप सिलेक्टेड हो। ठीक, आपके फिर वो इंटरव्यू में अपन बात करेंगे इस बारे में कि कैसे हमने इसको डिकोड किया। ठीक, तो मैं तो बस अभी अपना अपना जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद ये सामने याद था कि मैंने ये पढ़ा है। अगला क्वेश्चन ये था, ये नरेंद्र मोदी ने एससीओ वाला पूरा हमने एससीओ पढ़ा हुआ कि 25th जो मीटिंग थी इसकी, उसको क्या इंटेंशन थी प्रमोट करने की, डायरेक्ट क्लास का कंटेंट। अगला, एससीओ की प्रेसिडेंसी किसने टेक ओवर करी, बहुत अच्छे से डायरेक्ट क्वेश्चन। और ये कोई बहुत हार्ड पैसे नहीं है, कोई इंसान एक नॉर्मल गूगल सर्च भी करेगा ना एससीओ में, 4 फैक्ट तो ये दिख जाएंगे जो क्वेश्चन बने। ठीक है, ये आपको क्या तियानजिन वाला नहीं बताया था मैंने डिक्लेरेशन, पहली लाइन थी भाई एससीओ की, क्या अडॉप्ट किया गया है, तियानजिन डिक्लेरेशन। ठीक, फिर सेक्रेटेरिएट कहां पर है, एससीओ का मेंबर कौन नहीं है, टेक्निकली जो क्लैट 27 की तैयारी करें, और आपको कोई भी सबमिट हो रही है तो सारे मेंबर रखो। ठीक, एयर इंडिया नहीं बोला था, पूरे क्लास ली थी उस पर कायदे से, एक एक चीज, एक एक एलिमेंट के ऊपर। ठीक, बीजे मेडिकल कॉलेज हो गया, फिर उसके बाद अहमदाबाद से कहाँ जा रही थी खबर नहीं सुनी थी, लंदन गेटवे, लंदन गेटवे, उसके बावजूद लोग लुटुन पुटुन क्या क्या मांग करके आ गए हैं। पता नहीं तुमने निकाले कहां से ये नाम, जब गेटवे 1000 बार न्यूज चैनल ने चिल्ला दिए थे, और हमने तो ऊपर ही हेडलाइन में लिख दिया था कि गेटविक एयरपोर्ट लंदन जा रही थी। लंदन में 3-4 एयरपोर्ट है, एक था गेटविक जो कि थोड़ा आउटर में है, जिसपे ये एयर इंडिया की फ्लाइट जा रही है। क्लास में पढ़ा हुआ टॉपिक, हमने कब पढ़ी होगी ये, अप्रैल में पढ़ी होगी। ठीक है, अप्रैल मई की बात है, डायरेक्ट याद था। सिविल एविएशन का मिनिस्टर रोहन राम मोहन नायडू था, लोग पीयूष गोयल, प्रफुल्ला पटेल, क्या 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 मार करके आए। ठीक, तो आगे, अब ये पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया हुआ करते थे, बाद में चेंज होकर राम मोहन नायडू हो गए थे। आपको अपडेट ही नहीं पता तो आप सिंधिया में सिंधु पहुंच जाओ। ठीक, अगला 49 जो क्वेश्चन था, मुझे जो दिख रहा है, आपके में कुछ भी हो सकता है। AI 171 मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट जो है टाटा ग्रुप ने पब्लिकली एक चैरिटेबल ट्रस्ट कहां पर बनाया हुआ है। ठीक, एक एक्स्ट्रा इन्फो थी जो कि आपको ऑलमोस्ट, अगर न्यूज फॉलो कर रहे हो तो वहां दिख जाती बहुत अच्छे से। ठीक, अगला, जो सोल सर्वाइवर था, कितनी मीडिया कवरेज मिली है उसको, तुम पोर्चुगीज कैनेडियन मार्क करके कहीं आ गए। ठीक, वो ब्रिटिश का था कि इंडियन का था, ये आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि आपको वो इंटरव्यू याद होगा कि लोग मीडिया वाले उसके पास गए हैं पलंग पे, वो लेटा हुआ है बेड पे, वो बता रहा है कि मैंने जब देखा तो सब बंद हो गया था, ये हो गया था। उसमें बहुत आराम से बड़े बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ था कि वो कहाँ का नेशनल है, इंडिया का है कि वो वहां का है। ठीक, अगला, कौन सी एजेंसी प्रूव करेगी क्लास का कंटेंट, डीजीसीए करेगी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी करेगी, एयरपोर्ट अथॉरिटी क्यों करेगी। ठीक, डीजीसीए है उसका। ठीक है, बहुत अच्छे, बात समझ में आई। अगला, एयर इंडिया की फ्लाइट का नाम क्या है, इफ इट एंट गोइंग, आई एंट गोइंग,
कौन सा बोई? 787 ड्रीम लाइनर, ड्रीम लाइनर, ड्रीम लाइनर, 10 बार चिल्ला चिल्ला के रटवाया ड्रीम लाइनर, फिर भी आप करें। ठीक, अगला। अब तो खत्म हो जी के। ठीक, तो टेक्निकली आपको एक एक क्वेश्चन रीड करके बता दिया मैंने कि क्यों हमने सब कुछ पढ़ रखा था, कैसे आपको बता रखा था, कैसे आपसे बन जाना चाहिए था। अब इसमें मैं मान लूं कि एक आध क्वेश्चन शायद आपसे ना बनाओ। कितने क्वेश्चन आए थे वैसे? 28 थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 28 क्वेश्चन जी के, 26 बन जाने चाहिए थे भाई, उससे नीचे तो डिसअपॉइंट किया तुमने। साल भर तुमने मट्टी बली कर दी फिर मेरी पढ़ाने की, अगर आपसे 26 या 25 क्वेश्चन नहीं बने हैं तो। ठीक है, कोई मतलब नहीं था फिर तुम पढ़ाने का। जी के। ठीक, अगला। इसके बाद मुझे दिख रहा है ये वन नेशन वाला कौन सा है? इंग्लिश है, लीगल है ये। हाँ, ठीक है। तो वन नेशन वन इलेक्शन ये हमने जीके में जो पढ़ा था वो लीगल में आया है लास्ट ईयर। जैसे हमने जीके में एक वो प्रोहिबिटिंग वाला पढ़ा हुआ था कि अनफेयर मीन्स वाला जो बिल आया था, वो हमने जीके में पढ़ा था, लेकिन वो आया फिर उठ के लीगल में, क्योंकि है अल्टीमेटली लीगल करंट अफेयर। ठीक है, बात समझ में आई? अगला, तो जो लीगल करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स ही टेक्निकली, इसमें हमने सारी चीजें डिस्कस करी हैं। अब इसमें आप कंफ्यूज इसमें हुए, सबसे बढ़िया बात इस बार क्लैट ने ये कर दिया आपके साथ जो गेम किया है कि ऑप्शन इन्होंने दूर के नहीं दिए, इन्होंने पास के दे दिए। 126, 127, 128, 129, और बच्चे रह गए यहीं। आंसर था 129 पहला वाला। ठीक है, पहले यानी जो भी है। अब अगला, आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि लॉ कमीशन रिपोर्ट ने इसको डिस्कस किया है 2018 में, क्लास में बताया गया था। तो ये अगला क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए था। उसके बाद हाई लेवल कमेटी जो थी, जो पॉलिसी को एग्जामिन करती है, उसको लीड कौन करेगा? 2018 में प्रेसिडेंट कौन था? रामनाथ कोविंद, डायरेक्ट आंसर। ठीक, और कमेटी कभी भी लॉ कमीशन की बनती है, उसकी सुप्रीम अथॉरिटी होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है उस टाइम का? कोई भी कमेटी की रैंडम में आपको बता दूंगा, तो उस दिन उस टाइम का प्रेसिडेंट देखना है, उसका आंसर था। ठीक, अगला जीएसटी रिफॉर्म्स आपको पढ़ाया नहीं है, 5/18/40 लग्जरी गुड्स पे 40, बाकी 5 और 18 डायरेक्ट क्लास का बताया। मैंने ये बताया था आपको कि अगर जीएसटी पे क्वेश्चन आएगा तो किसी टॉपिक के साथ मिला के आएगा। सेंटेंसेस याद है मेरे? आया? कितना मिला दिया इसको? जीएसटी स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं आया, जीएसटी क्वेश्चन आया लीगल के अंदर जी के मिला के। एक टॉपिक एक क्वेश्चन ब्रैकेट पूछ लिया आपसे, बहुत आसान, जो कि बन जानी चाहिए थी जिसने भी जीएसटी रिफॉर्म्स पढ़ा। ठीक है, साफ साफ उसी टाइम पर जब भी मैं ये टॉप 40 बना रहा था, उस टाइम की बात है ये। टॉप 40 टॉपिक जब हम एक दिन बैठ के बना रहे थे, आपको बताया था कि जीएसटी अगर आएगा तो स्टैंड अलोन टॉपिक कभी नहीं आएगा, वो किसी टॉपिक में इंटीग्रेट होके आएगा, और वही हुआ है। कितनी बार बोलूं, कोई पूछे कौन है बेस्ट? ठीक है, तो उसके बाद वन नेशन वन राशन कार्ड की किसको बेनिफिट करेगी? कॉमन सेंस से आंसर है। ठीक, अगला, ये तो पूरा कॉन्स्टी है यार, कोर क्लास में पढ़ाया हुआ है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये पैसेज में से निकालना था पहला क्वेश्चन, तो रीड भी नहीं करना क्योंकि उसमें पहला 2-4 शब्द ये लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, जाते गूगल के लिए आते हैं जो भी बोल रहा है। ठीक, अर्लीस्ट ड्राफ्ट ऑफ द प्रियम्बल किस पे एम्फेसाइज करता है? डायरेक्टली आप पूरा प्रियम्बल बोला था कि सामने चिपका लो। ठीक है, हमने पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ी थी इसकी, कौन सा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास करा, हम तुमको तो डेट तक रटी होगी कि किस तारीख को, 9 तारीख को पास हुआ था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये सब बताया हुआ था। उसके बाद प्रियम्बल में क्या चीज एंश्राइंड नहीं है, ठीक, वो भी आपको जब प्रियम्बल रटा पड़ा होगा किसी इंसान को, उसके सामने चिपका होगा, उसको पता होगा कि क्या चीज प्रियम्बल में नहीं थी। ठीक, उसके बाद ट्रिपल एसडीआर आपको चिल्ला चिल्ला के लिखवा लिखवा के रटवाया, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक, डायरेक्टली। एक ऑप्शन नहीं पढ़े मैंने, मुझे रटा हुआ है तो इसलिए आपको बताया, यही सीक्वेंस था। यहां पर एक और बार इसने खेल करा इस बार के पास के ऑप्शन दे दिए। ठीक, सब कुछ घुमा दिया उसने। वो आपसे, मुझे एक बात बताओ, अगर कंसोर्शियम को नहीं चाहिए कि वो तुम्हें प्रियम्बल रटने को बोले, तो वो ऐसा क्वेश्चन क्यों देता? वो चाहता है कि तुम रटो प्रियम्बल। तुम्हें बिल्कुल जुबान पे याद होना चाहिए प्रियम्बल में एक एक शब्द क्या चुन चुन के लिखा गया है। मैं तो और इससे टफ बना सकता था इस क्वेश्चन सेट को, जब मैं आपको प्रियम्बल के आखिरी 4 लाइन पूछ लेता
किसको दिया, किसने दिया, क्या दिया, ठीक, वो तो लोगों को और नहीं पता होगी। इस क्वेश्चन सेट को तो मैं और टफ बना सकता था, लेकिन उसने नहीं बनाया, इसलिए ये वाला क्वेश्चन सेट वाज वेरी इजी एंड डुएबल। ठीक, कुछ लोगों को डाउट्स हैं, वो रखे अभी अपने पास, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। बी एन राव का रोल आपको मैंने जनवरी में बता दिया होगा किसी से, ठीक, इस साल भी बताया था वो तो, बट बहुत बार हमने डिस्कस किया कि बी एन राव कौन थे, बी एन राव कौन थे, बी एन राव कौन थे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रेसिडेंट तो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक, कौन से, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके चेयरमैन तो बी आर अम्बेडकर थे। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते। अब यूनियन पावर्स कमेटी तो रैंडम कहां से आ गया उठ के, तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट होता, अगर आंसर आता नहीं ना तो भी आ जाता कि बी इज द करेक्ट आंसर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दिस इज द करेक्ट आंसर। एलिमिनेट करके ही निकाल सकते थे तुम आंसर, अगर तुम्हें डायरेक्टली याद भी नहीं आया, ठीक। इसके बाद अगला वाला है गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस, ये डायरेक्टली ज्यादातर पैसेज से आया है, सब कुछ लीगल करंट अफेयर्स वाला है, ठीक, ये पूरा। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज दिस पैसेज प्राइमरली रिफर्स टू, ये अब ये वाला जो पैसेज सेट था ना, मैं अब बता दूं कौन सा था, गुड गवर्नेंस वाला जो है लीगल में जो दिया हुआ, दिस पैसेज एक्सपेक्टेड यू कि आप पढ़ो, क्वेश्चन पे जाओ, फिर पढ़ो, फिर क्वेश्चन पे जाओ, ये चाह रहा था ये आपसे कि आपका लीगल इंटरप्रिटेशन कितना अच्छा है। मैं आपको तीनों का बता देता हूँ जो लीगल के हम करते हैं ना। पहला वाला तो ये वन नेशन वन इलेक्शन है, ये आपसे चाह रहा है आपने करंट अफेयर्स में लीगल पे ध्यान दिया कि नहीं दिया, पहला। दूसरा आपसे चाह रहा है आपको कॉन्स्टिट्यूशन आता है कि नहीं आता है, कोर लॉ। तीसरा आपसे चाह रहा है आपका इंटरप्रिटेशन सही है कि लीगल का कि नहीं। बहुत अच्छा पेपर बना है इस बार का, अगर मैं बताऊं तो बहुत वेल बैलेंस्ड। लीगल की अगर मैं स्पेसिफिक अपने सेंटेंस के स्कोप को लिमिट करूं, बताऊं, बहुत अच्छा पेपर बनाया है, ठीक। उसके बाद अगला, ये तो समझा दिया कि आपको इंटरप्रिटेशन चाहिए थी वहां। इसके बाद वाला सुप्रीम कोर्ट का स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एक केस जो दिया हुआ था, अगर आपको याद हो तो। इस पे पहले उन्होंने एक वो दे दिया लीगल करंट अफेयर जो कि 8 अप्रैल का एडिटोरियल है द हिंदू का, अगर पढ़ा होगा बहुत अच्छे से याद हो, ठीक, अप्रैल में अगर आपने पढ़ा हो तो। उसके बाद स्पेशली ये हमारी जस्टिस काउंसिल में डायरेक्टली बताया गया था आपको बहुत अच्छे से, सो मैंने इसको क्लास में भी कवर करवाया होगा ही, ठीक। ये चीज डायरेक्टली क्लास में से उठ के आई, जस्टिस टाइम्स में से, हमारी मैगजीन में से उठ के आई, ठीक। अगला इसके बाद सेम सेक्स मैरिज के ऊपर है, ये हो गया। उसने अब आपसे ये पूछने की कोशिश करी कि आपको मिसलेनियस लॉज की अपडेट है, ठीक। सारे एस्पेक्ट उसने लीगल के सेक्शन में कवर कर दिया आपके, बात समझ में आ रही है। जिसकी भी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी हैं, जिसकी भी रीडिंग स्पीड अच्छी है, जिसने भी लीगल अच्छे से इंटरप्रेट करके आंसर निकाल दिया, उसका लीगल बहुत अच्छा गया है, ठीक। और आप ही डिजर्व करते हो यार टेक्निकल एनएलयू में जाना, कीपिंग इट वेरी ब्लंट। वहां जाके रो देते, लटक जाते पंखे से अगर ये चीज नहीं आती अभी, ठीक है। इसलिए ही पेपर करवाया जा रहा है कि जो लोग कर पाते हैं वही जाए वहां, उसके अलावा तो छपरा कॉलेजों में लॉ हो ही रहा है, लेकिन क्रीम लेयर ही निकल के वहां जाए जिसको ये चीज एटलीस्ट आती है। इसलिए ये पेपर करवाया जाता है, इसलिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, आपको निकाल के फेंक दिया जाता है क्राउड में से कि भाई जो कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है, जो इंटरप्रेट कर पा रहा है, वही जाएगा एनएलएसआई और टॉप 10 और टॉप 24 और टॉप 25 सारे, ठीक। एनएलयू जाना वही डिजर्व करता है जिसको ये बेसिक स्किल्स तो आती है लीगल इंडस्ट्री में होने के लिए। आप एक बड़ा पैसेज, ये तो कुछ नहीं है भैया, तुम्हें जजमेंट देख के तो सुसु आ जाएगी, ठीक। जो 100 150 250 पेज के कोरे कोरे बिना ब्रेक के पैराग्राफ लिखे रहते हैं ना, सीधा सीधा भरे भरे पेजों में, जब आपको उसमें से इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि क्या बोलना चाह रहा है, तब आपको पता लगेगा कि क्लैट में ये सब क्यों पूछा है। इसलिए कह रहा हूँ बहुत वेल बैलेंस पेपर, ठीक। अगेन यहाँ पर वही द हिंदू में से पूरा आया है 27 अक्टूबर, लेकिन ये है 2 साल पुराना, ठीक। तो इसको हम करंट लीगल अफेयर्स नहीं मानेंगे, इसको हम मानेंगे ये एक स्टैटिक लीगल पोर्शन का ही कोर लॉ का पार्ट आया, ठीक। कोर नहीं तो मिसलेनियस का हम कह सकते हैं, ठीक। एलजीबीटीक्यू के ऊपर आपने, मैंने आपको वैसे ही केस लॉ पढ़ाए थे, उसमें से एक सिमिलर यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक। उसके बाद द न्यू एक्रोनिम दैट इज इवॉल्व्ड आफ्टर एलजीबीटीक्यू प्लस इज एन acronym called LGBTQIA+. In this acronym IA का मतलब क्या है, ठीक।
बहुत ईजी, कॉमन सेंस से आंसर आएगा इसका अगेन। अब मुझे जो अगला सेक्शन दिख रहा है वो है AR। ठीक, यहाँ पर आपको पहले देखकर लगा होगा पहले पेज पे कि शायद एक ही सेट आया, जो कि हम उम्मीद करते थे कि एक तो आएगा ही, पिछली साल भी एक आया। जब आपने पढ़ना पलटा तब आपने देखा कि दुनिया तबाह हो गई। पहली बात तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन, और दूसरी बात कि दो। ठीक, फिर आपने एक और पेज पलटा, फिर आपने देखा कि खुद गए गुरु। ठीक, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे मैंने बोला था कि पैनिक नहीं करना, इसलिए बोला गया था, इसलिए बोला गया था कि सरप्राइज का वेट करना। फ्लैट नेवर डिसअपॉइंट्स टू सरप्राइज, उसकी फितरत है रंग बदलना। वही आपसे बोल के गए थे। ठीक, तो अब इसमें से मैं बताता हूँ क्या क्या कैसे कैसे डुएबल था। पहला वाला सेट ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वाला है, वेरी मच डुएबल, बहुत जल्दी डुएबल, तुरंत हो जाता है। ठीक, थोड़ा बहुत बस जितना आपको टाइम लगता ही है, बस एक पैराग्राफ पढ़ने में लगता कि इसको वो बोला उसको वो बोला। ठीक, बहुत इजी डुएबल है, बहुत आराम से हो गया। ठीक, मैं भी अभी बनाने बैठू, मुझे शायद 4 से 5 मिनट लगेंगे, उससे भी कम लगे शायद, क्योंकि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ तो मुझे शायद ज्यादा लगेंगे। बट आप तो अगर कर रहे होते तो आपको तो लगता। ठीक, उसके बाद अगला वाला है सनबर्स्ट मेडालियन। समझदार इंसान इसको पहले छोड़ देता, आगे जाता अगले वाले पे। अगला वाला जब वो देखता तो उसको पता लगता कि ये ब्लड रिलेशंस क्या है, स्मॉल टाउन, क्लोज नेट फैमिली, ये मैं कर सकता हूँ। तो समझदार इंसान पहले बीच वाला क्वेश्चन छोड़ के तीसरे वाले क्वेश्चन पे जंप मारता कि भाई कुछ भी हो, ब्लड रिलेशन कभी टफ नहीं बन सकता। आई एम नॉट श्योर राघवेंद्र सर ने आपको बताया नहीं बताया, बट कुछ भी हो, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं बन सकते। ब्लड रिलेशन बस आपको भूल भुलैया में घुमाने का काम करता है। ठीक, और नाना जी ना बोल के मेरे मम्मी के पापा बोलेगा। ठीक, मेरे मम्मी के पापा के दामाद के बच्चे का नाना मेरा कौन होगा। ठीक, तो वो ऐसे घुमाएगा आपको, लेकिन वो आंसर निकलवा देगा अल्टीमेटली। ठीक, घुमाने का काम है, टाइम वेस्ट करने के लिए आता है कहीं ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। ठीक, अब आपने जहां से भी पढ़ी हो आपके ऊपर, विक्ट्री बैच वालों से तो मुझे उम्मीद थी कि आप करके आओगे, एंड आई होप आपने करके आया है, तो पेपर में मार्क्स आएंगे। ठीक, तो ये अब हमने तीसरा वाला कर लिया था। फिर एक और समझदार इंसान जब चौथा क्वेश्चन देखता वो सीधे उसको बोल देता कि भाई ये करने के लिए नहीं आया। ठीक, पहले देखते ही नहीं समझ में आएगा, बट आप जैसे ही रूल नंबर 1 2 3 4 5 देखते ना, आपको समझ में आ जाता कि भाई ये 5 वेरिएबल का क्वेश्चन है, 5 नहीं तो 4 वेरिएबल तो इसमें लगी है, मतलब ये कैट का क्वेश्चन है, फ्लैट का नहीं, कैट का है। ठीक, कैट का है, मतलब अगर मैं कर भी दूं, बहुत लोगों ने करा हो, किसने करा ये रेड ब्लू ग्रीन येलो, किसने सॉल्व कर आंसर आ गया आपका, जरा सी देर में आया, लगा है टाइम। अगर आपको टाइम लगा है तो आपका सिलेक्शन कब होगा, जब ये टाइम आपको सबसे लास्ट में लगा है, आपने इसको लास्ट में छोड़ा। ठीक, अगर आपके पास टाइम बचा होगा तब आपने अगर ये करा और इसका आंसर आ गया तो भाई तुम परफेक्शन के लेवल पे खेल रहे हो। ठीक, ये बात है कि आपने अगर AR के बाकी 3 तो कर ही लिए होंगे, अगर ये कर लिया है तो ठीक है, इतना तक पहुंच गए तो आपका जजमेंट अच्छा होगा। अब लास्ट में मान लो 8 10 मिनट बचे थे, आपने करी रेड ब्लू ग्रीन येलो उठा लिया, इसका भी आंसर आ गया तो क्या ही चाहिए, सही। ठीक, डायरेक्टली। ठीक, शर्त ये है कि बाकी सेक्शन अच्छे करें, वरना तो यहाँ करके GK में आंसर नहीं आ पाता। ठीक, तो जब इंसान चौथे वाले पैसेज पे जाता, साफ दिख जाता कि भाई अभी नहीं। अब इंसान जाता दूसरे सेक्शन पे, घूम फिर के आता, फिर उसके पास बचते 15 20 मिनट लास्ट के, जब उसको पता रहता कि मेरे पास अब AR बची है बस। ठीक है, AR बची है, लेकिन उसमें 2 बड़े पैसेजेस बचे हैं मेरे पास। अब इसमें इंसान को करना क्या था, इसमें इंसान को ये करना था कि इसमें से जो दूसरे नंबर वाला छोड़ा हुआ था ना, ये October 12th सनबर्स्ट मेडालियन, वो पहले इस पे जाता कि ठीक है माथा पच्ची लगेगी लेकिन करके देखते हैं, दिमाग तो खराब होगा लेकिन करके देखते हैं। लेकिन फिर जब वो इंसान इसके सेंटेंसेस रीड करता, उससे बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, क्योंकि आप देखो, आप चंड प्रोफेशन में जा रहे हो। ठीक है, यहाँ कदम कदम पे इंसान आपको टोपी पहनाने बैठा है, और सबसे पहली बॉडी है कंसोर्शियम। ठीक है, वो आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाएगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा, रीड तो करते, हिम्मत की बात थी बस।
जिसने हिम्मत कर ली उसके नंबर आ गए, ठीक है। इफ यू आर नॉट करेजियस इनफ, आप फिर डिजर्व भी नहीं करते शायद इस साल, आप अगली साल करेज लेके आओ, अगली साल पेपर दो, ठीक। करेज दिखाना पड़ता है, थोड़ा जिगरा लेके जाना पड़ता है पेपर के लिए। भीगी बिल्लियों का पेपर कभी नहीं निकलता, इतिहास है, ठीक। तो बिल्कुल अरे अरे कैसे होगा, अरे अरे कैसे, इस साल नहीं होगा, क्लैट का पेपर हर साल होता है, आप अगली बात है, बिल्कुल, ठीक। तो थोड़ा सा जिगरा लेके जाना पड़ता है, यही टेक अवे एलेट के लिए है, ठीक। हम कुछ अगर ऐसा लग रहा है टाइम टेकिंग है या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, लास्ट के लिए रख लो, लेकिन उसको सॉल्व करो, ठीक। हाथ मत खड़े करो कभी भी। बात समझ में आ रही, क्लियर। तो जब उसने ये रीड करा तो उसको समझ में आया कि क्वेश्चन नंबर ये आइडेंटिफाई मोस्ट लाइकली सस्पेक्ट, राजा वंशी चोर सिपाही भी आ गया। उसके बाद अगला, उसके बाद वाला ये अलीबाई एलिबाई और टाइम कंस्ट्रेंट भी बन गया, डिडक्शन कॉन्ट्रोडिक्टरी एविडेंस भी बन गया, और सब कुछ हमने निकाल लिया टेक्निकली। इसमें होगा तो शायद एक आध कहीं आपको कोई गलत हो, ठीक है। अगर आपने 20 अटेम्प्ट अभी तक करे हैं एआर में, 19 आपके मार्क्स आने चाहिए, ठीक। तो मैं अगर आपका टोटल बताऊं, अभी तक हम 26 ला रहे थे जीके में, और एआर में ला रहे थे हम 19। स्कोर की बात हो रही है, अटेम्प्ट की बात नहीं हो रही, स्कोर की बात हो रही, ठीक। इतना आना चाहिए आपका, मतलब जितना मैंने पढ़ाया उस हिसाब से। लीगल में आपके कितने क्वेश्चन थे? 32 ज्यादा थे क्या? चैट बॉक्स में बता लीगल कितना था, मैं उसको पलट के गिन नहीं रहा। बताओ लीगल कितने क्वेश्चन थे? बच्चों को भी यही कंफर्म नहीं है? 30 थे, ठीक है। यहाँ पर आप चलो, मैं 3 नंबर का आपको दे देता हूँ कि ऊपर नीचे कर दिया होगा, 27 आपके यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक। ये उन लोगों की बात हो रही है जिनको एनालिस्ट चाहिए था, जिनको जाना है अभी भी, तो आप इतना करना चाहिए था। तो जो 27 के लिए सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं कह रहा था कि इतना आपको करना चाहिए था, ठीक। एआर में 26 क्वेश्चन थे भले ही, चलो 6 छूटेंगे ना, बात के लास्ट के जो छूटेंगे। तो ये कौन सा छूटेगा, ये जो हम रेड ब्लू ग्रीन येलो पे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, चलो आखिरी वाले में तो 7 ही था, ठीक। तो वहां पर हमारे, अगर, हाँ तो वही तो 19 काटा है हमने, टेक्निकली 19 तो आ ही रहा है। 19 जगह चलो उसको 18 कर देते हैं, एक और कम कर देते हैं यार, में किसी को स्कोप दे देते हैं, एक आध उसने ऊपर नीचे कर दिया, एक कम वहां कर देते हैं जो क्वेश्चन गलत है, ठीक। एक क्वेश्चन तो गलत ही है जिसमें रिलेशन गलत निकल रही है, ठीक। तो हमने कर दिया एआर में आपके 17 नंबर आने चाहिए, ठीक। 17 अगर आपने कराया ढंग से, 17 हो गए एआर में, 26 हो गए जीके में, 27 हो गए आपके लीगल में। अब इंग्लिश देखा था क्या? नहीं देखा क्या? मैथ्स देखा, चलते हैं पहले, ठीक है। मैथ्स में अगेन रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज, 4 बार चिल्लाया, 40 बार चिल्लाया, 400 बार चिल्लाया, पढ़ के जाओ पढ़ के जाओ पढ़ के जाओ, घूम फिर के इतने ही टॉपिक में से आना है, वही आया, ठीक। भले ही मैंने ये ना पढ़ाया हो आपको, किसी और ने पढ़ाया, ठीक, हमारे यहाँ दूसरे टीचर ने पढ़ाया, लेकिन मैंने आपको टॉपिक तो बता दिए थे कि जो इंसान बोल रहा है यहीं से घूम फिर के, ये कोई अनंत सागर टॉपिक है क्या यार, कि इस पे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कभी कि आपसे कभी सॉल्व नहीं होगा। स्कूल में भी जब पढ़ते थे तो एक रेंज तक ही आर डी शर्मा भी गया था, एक टाइम बाद तो उसने हाथ खड़े कर दिए भाई, इतने परसेंटेज कम भी नहीं आता, ठीक। तो इसीलिए ही इन पे जरा सी क्वेश्चन बन सकते थे, वही वैसा बना। अब पहला वाला जो है उसमें आपको दिख रहा होगा, अब आपको एक चीज तो ये झटका लगा होगा कि भाई इसमें तो क्या हुआ कि 12 क्वेश्चन आ गए, हम तो 10 क्यों नहीं लेके गए, ठीक। पहली बात तो मैथ्स ज्यादा आ गई टेक्निकली, हम क्या कर सकते थे, 12 में से हम एक एक करके डील करते, 2 टुकड़ों में तोड़ते उसको पहले, ठीक। हमको दूसरा वाला Q1 Q2 Q3 Q4 देख के लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत लेंदी चला जाएगा, ठीक। था भी वो लेंदी, ठीक, लेकिन आपके दिमाग में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इजी था पैसेज, ठीक। बात वही है घूम फिर के एआर जैसी ही, एक बार रीड मार लेते, डेटा जमा लेते, बहुत आराम से उसका आंसर निकल आता, बस डेटा की अरेंजमेंट करनी थी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी गीगा वॉट पर आवर वाला है ना क्वेश्चन जिसकी बात कर रहा हूँ मैथ्स वाली, बस एक बार डेटा जमा लेते, आपका क्वेश्चन नंबर कितना, 1 2 3 4 5 6 नंबर डायरेक्ट आ रहे, लड्डू थे 6 के 6, ठीक। तो मिनिमम हर इंसान के मैथ्स में 6 आने चाहिए, भले ही उसने एक वो पहला वाला पैसेज छोड़ दिया, 6 तो आएंगे, भले टाइम की कमी रह गई कुछ भी होगी, 6 नंबर आपके अंतिम में। अब उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज वाला छूटेगा इसलिए नहीं
क्योंकि आता था आपको। ठीक, ओके, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। इसमें अब कितने क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन। अब अगेन मैं आपको लीवर दे दे रहा हूं कि शायद 2 में आपने कुछ गलत कर दिया होगा, तो 4 तो सही होंगे। 10 मार्क्स आपके क्यूटी में आने चाहिए। आइडियल एस्पिरेंट की बात हो रही है, अंडर प्रिपेयर्ड वालों की तो बात ही नहीं हो रही। 10 नंबर क्यूटी में आने चाहिए थे, आस्ते थे। ठीक है, यहां तक आप मेरे साथ हैं सब लोग? क्लियर? भैया नेगेटिव भी तो काउंट करो। मैं कह रहा हूं कि ये डायरेक्ट आने चाहिए थे, नेगेटिव आएंगे ही कहां से जब मैं डायरेक्ट वही बता रहा हूं। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि क्यूटी में आप अटेम्प्ट ही 10 करते, आते ही 10, नेगेटिव का स्कोप ही था। ठीक, बात वो थी। ठीक है, तो अब अगर हम अभी का ही टोटल कर लें, लगाओ 26 + 27 कितना हो गया, 53। थोड़ी सी तो अच्छी है, इस साल मैं ही पढ़ाऊंगा क्योंकि ठीक, इतनी आ रही है तो मैं ही पढ़ा देता हूँ भाई, 4 5 टॉपिक तो पढ़ाने साल भर। 27 के लिए क्योंकि तुम मुझसे ही पढ़ाओ, किसी और के हाथ में नहीं दे रहे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट मेरे हाथ में हो जाएंगे फिर ऑफिशियल। ठीक, इसमें आप जोड़ लो 10 नंबर क्यूटी के, 63। फिर आप चलो 7 नंबर जोड़ लो, जो एनालिटिकल रीजनिंग में 17 आ रहे थे, 70 हो गया, प्लस 10 जोड़ लो एआर के अगेन, 80 तो मिनिमम विदाउट इंग्लिश था। बात समझ में आ रही? विदाउट इंग्लिश। और अभी तक मैंने कोई भी ऐसी चीज आपसे बोली हो कि यार ये तो आपने बिल्कुल प्रोडिजी किड्स के लिए बोला है, ऐसा कुछ था अभी तक? कुछ भी प्रोडिजी टाइप बताया कि आप भगवान के बच्चे होने चाहिए तब आपसे मिलेगा? क्योंकि इंसान के बच्चे हो तभी तो 7 क्वेश्चन छुड़वा दिए एआर वाले, तभी तो हर सेक्शन में 2 2 3 3 नंबर का आपको स्कोप दे रहा हूं, क्योंकि आप इंसान के बच्चे हो, परमात्मा के बच्चे नहीं। ठीक, यहाँ पर आपके 80 नंबर आ जाने चाहिए विदाउट इंग्लिश। अब इंग्लिश पे चलते हैं। ये मेरे हाथ में वो सन वाला सेट है जो ऐसा है। उन बच्चों को सबसे पहले इंग्लिश मिला तो उनको समझ में नहीं आया कि कुछ ऐसा लग भी गया दूसरे सेट में, उनको लगा शायद ऐसा ही आता है। ठीक, तो इन लोगों को तो वही यूजुअल पैटर्न मिला, इंग्लिश सबसे पहले। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्ट्रेटेजी के पढ़ाया था, कैसे नहीं पढ़ते तो आधे आंसर मिल जाते। ठीक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है, अगर आप देखेंगे आखिरी, मैंने इस पर 5 मिनट का डिस्कशन करा था क्लास, कम्युनिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म, व्हाट एग्जैक्टली दिस वर्ड मींस। ठीक है, जब हम स्ट्रेटेजी के पढ़ रहे थे तो नहीं भी पढ़ते पैसेज तो आंसर था आपके हाथ में। ठीक, पहला वाला वाज वेरी इजी, शुड हैव बीन डन, 5 में से 5 आने चाहिए पहले वाले पैसेज में से। दूसरा वाला, देयर वर ह्यूमंस लॉन्ग बिफोर देयर वाज हिस्ट्री, पहली लाइन समझ जाना चाहिए था कि ये बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लेक्स फिलोसफी नहीं आई। ठीक है, कहां से उठाया गया है, ह्यूमन काइंड बाय हरारी। ठीक, बहुत फेमस बुक है वैसे, सेपियंस, पता ही होगी आपको, जिसने पढ़ी है उसको तो नॉस्टैल्जिया हो यार। ये तो डायरेक्टली उठ के आ गया, उसको वही समझ में आ गया, मेरी फेवरेट बुक में से निकल के आ गया है। आप सोचो आपका फिर कितना सिलेक्शन का स्टार्स है अलाइंड। ठीक, तो ह्यूमन काइंड वाली जो थी पूरी सेपियंस, उससे डायरेक्टली उठ के आया, तो कोई टफ इसको भी नहीं बोलूंगा। दिस वाज डुएबल, कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, फिर उसके बाद ह्यूमंस ने क्या नहीं करा पहले अकॉर्डिंग टू द पैसेज, फिर उसके बाद कौन से 2 एनिमल थे जो डायरेक्टली पैसेज में दिया हुआ है, सीधा सीधा, कुछ नई चीज करने की बात ही नहीं थी। इंग्लिश में तो और आपको ये भी बताया गया था, पहले पहले ऑप्शन पे जाओ और उसका सब कुछ आपको पैसेज में मिल जाता है इंग्लिश में। ठीक, तो वहां से बहुत डुएबल था ये नहीं। 10 में से 10 आने चाहिए अभी तक जो मैंने टोटल किया। ठीक, पेपर लीक का क्या चक्कर, कुछ नहीं होगी, कल आंसर किया जाएगी, प्रॉपर फॉर्मल प्रोसेस पे ध्यान दे। कुछ पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक हुआ होता तो वो पहले से सॉल्व नहीं होता। जो लीक पेपर आप देख रहे हो ना, लीक पेपर कोई लीक करने से पहले सॉल्व करेगा क्या, जरा मैं तो देख लूं कि सही में हो रहा है कि नहीं। कॉमन सेंस लगाओ, वकील बनने वाले। ठीक, और टेलीग्राम में फीचर होता है, वो तो उस दिन मैंने आपको उल्लू बनाने के लिए थोड़ा करा, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड, ऐसा कुछ लीक हुआ नहीं। ठीक, अगला
थर्ड पैसेज हम देख रहे हैं 1973 में 45 ऑफ द वर्ल्ड 150 फ्री बाय फ्रीडम हाउस, ये वाला जो था पैसेज, ठीक है। अब इसका एक्सट्रैक्शन कहां से आया है? फ्रांसिस फुकुयामा की ओरिजिन ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर, ये भी एक नॉवल में से उठाया गया, ठीक, ये भी बुक में से उठाया गया। अब यहां पर अगेन क्या इसके सारे आंसर पैसेज में थे? डन, 15 आंसर, 15 के 15 पैसेज के अंदर। इंटरप्रिटेशन कॉम्प्रिहेंशन अच्छा, 15 में से 15 आपके हाथ में, ठीक। नेक्स्ट, माई किन्समैन एंड आई वर रिटर्निंग टू कैलकाटा फ्रॉम आवर पूजा ट्रिप। ये है नरेशन स्टोरी स्टाइल, कोई अपनी कहानी सुना रहा है, ठीक है, फोर्थ वाला जो है। अब इसमें आपसे वही पूछा गया कि आपको किस तरीके की थीम दिख रही है इसकी। कोई कहानी सुनाएगा तो क्या दिखेगा? डायरेक्टली आंसर आ गया पहले वाले क्वेश्चन का। टेक्निकली 16 क्वेश्चन अभी तक बन रहे हैं हमारे, अभी मैंने आगे क्वेश्चन देखे नहीं आपके सामने, ठीक। 17th क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। मुझे दिखता है कौन सा लिटरेरी डिवाइस बहुत एविडेंटली दिख रहा है मुझे। क्या ये लिटरेरी डिवाइस ऐसे हैं जो आपने आज तक नहीं सुना? आयरनी आपको पता है, यूफेमिज्म आपको पता है, एलेगरी आपको पता है, हाइपरबोला आपको पता है, ठीक। आयरनी मतलब कोई चीज ऐसी जो कि होनी चाहिए थी लेकिन एकदम उसकी उल्टी है, ठीक। आयरॉनिकल कि मैंने आपको एआर पढ़वाई और आप खराब कर चले, ठीक। एआर की 21 क्लासेस डेडिकेटेड हमने करवाई और आप वही खराब करके आयरॉनिकल, आयरन, ठीक। यूफेमिज्म कोई चीज बहुत सुंदर तरीके से सजा के पेश करना है किसी के सामने, जिससे वो जितनी सुंदर है भी नहीं उतनी सुंदर दिखे, दैट इज यूफेमिज्म, ठीक है, लिटरेरी डिवाइस। एलिगरी आपको पता ही होगा, हाइपरबोला आपको पता ही है, कोई चीज अच्छा खासा बड़ा चढ़ा के बताना। तो इसमें टेक्निकली अब क्या है वो तो आप समझ ही जाओगे देखकर। अगेन कहने का मतलब मेरा ये था कि दिस वाज नॉट समथिंग एलेट वाला लेवल कि उसने ऐसे लिटरेरी डिवाइस दे दी हो जो आपने आज तक नहीं सुनी, ठीक, या आपने चारों सुने होंगे टेक्निकल। उसके बाद द वर्ड थियोसोफिस्ट का मतलब क्या है? अब आपको ये मुझे बताना है कि इसका मीनिंग आपको चैट बॉक्स उसमें से निकाला आपने पैसेज में से, या ये आपको पहले से पता था? तो आपके कहा कंटेक्चुअल मीनिंग निकाला गया है आपके द्वारा, या ये आपको पता था? एमसीक्यू गलत टिक कर दिया, ये तो एलिमेंट्री मिस्टेक है, जनवरी वाली मिस्टेक है। पैसेज में से आधे से ज्यादा लोगों ने कंटेक्चुअल मीनिंग निकाला है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, थियो रूट वर्ड निकाल लेते, फिस्ट हटा देते, वर्ड की संधि विच्छेद कर दो ना, तो आधा मीनिंग वही निकल आता, ठीक। उसके बाद बुरिश, इस पे मैं वापस टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ऑलरेडी टॉन्ट मार चुका हूं, ठीक। उसके बाद वाला, द नरेटर्स सस्पिशन दैट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन वाज क्वाइटली प्लीज्ड। एक बार पैसेज पे वापस जाना था, आगे पीछे की दो लाइनें पढ़नी थी, आंसर आ गया। चलो इसमें मैं मानता हूं आप शायद दो वर्ड मीनिंग गलत कर आए, ठीक है, 2 नंबर काट लेते हैं आपके यहाँ। ना आपसे थियोसोफिस्ट बताया पढ़ा आपने, ना आपसे बुरिश बना, कुछ भी नहीं बना, दोनों में से। मान लो आपसे लिटरेरी डिवाइस भी नहीं समझा गया, 3 नंबर काट लिए, ठीक है। 20 में से 3 गए, कितने बचा? 17, अभी भी 17 नंबर है ना। तो अगला फिफ्थ पैसेज, 15 है, हाँ, मैन इज द ओनली क्रिएचर, ठीक। मैन इज द ओनली क्रिएचर, इवन आपके सामने पेपर खोलते बैठे हो, क्या याद है? याद याद तो वो मंदिर करो 2 घंटे वाला, ठीक। इन्विजिलेटर अच्छे नहीं थे, बहुत डांट रहे थे सबको, युक्ति बेटा देखो ये बातें आप आज से 20 साल बाद अपने पोते पोतियों को बताओगे तो हंस देंगे तुम कि दादी तुम्हारा पेपर इसलिए नहीं निकला, ठीक है। तो जब पेपर निकल जाता है तो कोई बहाना बहाना नहीं बचता, नहीं निकलता तो जेन्युइन एक्सक्यूज भी एक्सक्यूज में ही काउंट होता है। तो अब आगे चलते हैं हम ये मैन इज द ओनली क्रिएचर वाले पैसेज पे। जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म में से उठाया, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है, अगर किसी ने पढ़ी हो एनिमल फार्म, साहिल भाई तो लेके ही बैठे हैं हाथ में एनिमल फार्म,
ठीक है, घूम फिर के हम क्लाइड 27 की अप्रोच क्या रखेंगे कि नॉवेल पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटा, क्या पता कौन से उठ के आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये बात बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ी। ठीक, एनिमल फार्म, जॉर्ज ऑरवेल की। जॉर्ज ऑरवेल तो अपने ये स्कूल की सीबीएसई में भी आते रहते थे। ठीक, कौन सा वाला चैप्टर आपको याद है जॉर्ज ऑरवेल का? बुक का नाम है एनिमल फार्म। इंग्लिश में आपने सीबीएसई में कौन सा याद है जॉर्ज ऑरवेल का? हटाओ, बता दो एक बार, रैंक आने दो और ऑफिशियल आंसर क्या आने दो, कल बताऊंगा। ठीक, अगला, ये जो क्वेश्चन नंबर 21 मुझे दिख रहा है टेक्निकली, इसने पूछा था टोन ऑफ द पैसेज। 10-10 शीटें दे दी तुम्हें, पूरी टोन समझा दी, कैसी होती, क्या होती, कैसे निकालते हैं। ये आंसर आपसे बनना चाहिए था, इसमें आपको गलत नहीं करना चाहिए था। अगला वाला, द स्पीकर फ्रीक्वेंटली कॉन्ट्रास्ट एनिमल्स वर्क विद द ह्यूमन गेम। दिस लिटरेरी टेक्निक इज बेस्ट। अगेन लिटरेरी आपसे डिवाइस पूछा गया है, टेक्निक वर्ड डाल दिया तो डज नॉट मीन के कुछ और पूछ लिया गया है, वो है लिटरेरी डिवाइस ही टेक्निकली। अगेन एलिगरी आपको अगर आता है पूरा, पहले वाले क्वेश्चन भी बन जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। हाइपरबोल, आयरनी, मेटाफर नहीं आता तो क्या होगा। ठीक, ये चारों चीज अगेन आपको सुनी हुई लग रही है। ठीक, भैया इनलेटर ने एडमिट कार्ड साइन नहीं किया किसी के बोलने के बाद भी, ओएमआर तो साइन करी होगी, अपनी मम्मी को दिखाओ और कॉपी करवा लो सिग्नेचर। ठीक है, वो चल जाएगा, क्योंकि वहां आपके एनएलयू में कोई वेरिफिकेशन का पॉइंट नहीं है किसी के पास कर पाएगा। ठीक, तो ये है। बाकी कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पहले वो देख लो, क्या पता एडमिट कार्ड ही फाड़ने की नौबत आ जाए। ठीक है, तो वो भी बात है, पहले हम देख लेते हैं हमारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, हम कहीं जाने वाले हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगला, हम थे यहाँ पर वही लिटरेरी डिवाइस के ऊपर। हु इज नैकर? नैकर कौन होता है? अगेन यहाँ पर बहुत इजी था, ये डायरेक्टली आप निकाल सकते थे। इंग्लिश मुझे कोई बहुत खास नहीं लग रही यहाँ पे इसकी। 2027 का प्लान यूट्यूब पे बताऊंगा भाई अच्छे से। यहाँ पर अभी इन लोगों बेचारों का ट्रोमेटाइज, इनका क्यों अपन अभी समय ले लें। ठीक है, repeated reference to slaughter, droning and necker in the passage primarily implies to inference technically निकाला गया है क्वेश्चन। जो जो आपको इजी लग रहा है वो मुश्किल लग रहा था, जो अच्छा था उसको मुश्किल कह रहे हो। इजी मैं अपनी स्किल सेट लगा के नहीं बोल रहा हूँ, आपके शूज में जाके बोल रहा हूँ। मेरे लिए तो 120 अटेम्प्ट है ये, मैं वो एआर का पैसेज भी बना देता 2 घंटे में। मैं अपनी स्किल सेट लगा रहा होता ना बेटा, मैं रैंक 1 होता। ठीक है, मैं वो बोल ही नहीं रहा मेरी स्किल सेट लगा के, आपकी स्किल सेट लगा के बोल रहा हूँ कि इतना तो आपको पढ़ाया गया था कि आप इतना कर देते। ठीक है, तो अगला, ये हम जीके पे कैसे, नैकर आ गया, स्लॉटर आ गई। 24 में से चलो मैं मान लेता हूँ ये आखिरी वाला जो पैसेज है इसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते थे, पहले आप 3 गलत करके आए हो। चलो मान लो ये आपके 4 है ना इसमें क्वेश्चन, इस वाले में 4 में से 3 गलत हो गए, 3 और 3 पहले करे थे 6, 6 टोटल। आउट ऑफ 24 यू मेड 6 मिस्टेक्स इन इंग्लिश। कितना आपको टोटल में ऐड करना है? 18। ठीक है, कितना हो रहा था? 80, 80 हो रहा था ना टोटल, 18 ऐड कर दो, रैंक 1 हो शायद आप, या सिंगल डिजिट हो, इतना कर लिया होता ना अगर आज सिंगल डिजिट रैंक आ रही होती। चलो, इसमें से हम 8 भी हटा दें और उनके नेगेटिव गए हुए 2 भी हटा दें, 88 तो आने चाहिए थे। 8 हटाओगे तो 90 बचेगा पॉजिटिव। ठीक, और उसके 8 में से 2 हटा दिए तो ठीक है, मतलब 4 से डिवाइड करके 2 नंबर वहां के चले गए, 88 तो आने चाहिए थे। इतने पर मिलेगा कुछ, बहुत कुछ मिलेगा इस साल 80s में। ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा इस बार। इस बार क्योंकि हम सबको पता है, देखो जिस पेपर में
ये रिकमेंडेड हो कि 7 क्वेश्चन छोड़ने के थे, उसका कट ऑफ ऊपर कैसे जा सकता है? एक वो मैंने उसका देखा था, कौन थे, कितने मिनट टू फ्लैट, भाई तो भाई बहुत आगे पहुंच गए कट ऑफ बताते बताते। उनको लगा कि भाई पता नहीं वो पेपर देख के आ रहे हैं शायद इसलिए, तो बहुत ही आगे चले गए थे कट ऑफ बताते वक्त। उनका भाई ये तो बहुत ही गलत सा कट ऑफ है। ठीक है, तो आपने भी ज्यादातर लोगों की वीडियोस देख ली होंगी कट ऑफ के, मैं अपना बस बता रहा हूँ कि इस बार 80s में बहुत कुछ मिल जाएगा, स्पेशली व्हेन यू हैव डिफरेंट डिफरेंट रिजर्वेशन। देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी जीरो, मतलब जीरो रिजर्वेशन वाले, ओनली जनरल वाले हो, 80s में आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। टॉप 10 मिल सकते हैं, टॉप 5 में गारंटीड नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ 5 नंबर का, 4 नंबर का ऐसा मिल सकता है। टॉप 3 शायद बंद हो जाए 90 में, ये भी पॉसिबल है। बट जो 80s में आ रहा है ना, वो एनएलएस की उम्मीद छोड़ दे टेक्निकली। ठीक, अगर आप 88 89 हो शायद आप तब जा सकते हैं, अगर कोई थोड़ा बहुत एक आध रिजर्वेशन है आपके पास, एक ही मिनिमम है, आप एनएलएस में जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एनएलएस कितने में, वही 88 89 90 91 एंड अबव, जितना भी हो। क्योंकि बहुत कम लोगों के 90 सुने मैंने, बिल्कुल सिंगल डबल डिजिट में लोगों के सुने, मतलब ये रैंकर्स हैं डबल डिजिट रैंकर्स, मतलब AIR 1 to 99 इनकी आ रही है, मतलब ये एनएलएस वाले बच्चे हैं जो 90 के ऊपर है। ठीक, या 88 89। ठीक, अगर इनके आ रहे हैं, आप एनएलएस जा सकते हैं। ठीक, एक आध रिजर्वेशन है आपके पास अगर, ठीक, तो गारंटीड जा रहे हैं, ज्यादा खुश मत हो और, ठीक, क्योंकि कंसोर्शियम है, जब तक हाथ में स्कोर कार्ड की पीडीएफ नहीं, तब तक सेलिब्रेशन नहीं, कल भी नहीं, उसके 48 घंटे बाद भी नहीं, रिजल्ट आएगा उस दिन। ठीक है, और इस साल जितना मुझे लग रहा है कि एलेट के पहले तो नहीं आ रहा, या एलेट वाले दिन भी नहीं आ रहा रिजल्ट, क्योंकि थोड़ा लंबा चेन ऑफ इवेंट्स उन्होंने खुद ही बना दिया उसको। ठीक, वही बात है, माल फूक के आंसर की ना दे। क्योंकि बात ये है ना, मैं आपको एक और कॉमन सेंस वाली चीज बता देता हूँ। ये पहले तो पैसा कमाने के लिए आंसर की खराब करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी वाली आंसर की में भी हर चीज इनकी सही होती भी नहीं है। और जब दूसरी वाली आंसर की आती है, उसमें एक दो क्वेश्चन भी अगर गलत निकलते हैं ना इनके, मतलब जो उन्होंने नहीं माने, तो वकीलों और जजों के बच्चे फ्लैट दे रहे होते हैं, और वो बिना PIL फाइल करे उनका, उनको नींद नहीं आती। ठीक है, वो घूम फिर के आप फिर वही लंबी चौड़ी साइकिल में पहुंच जाओ, लटकाने वाला मामला, ये मेरी रैंक कितनी है, यही है कि नहीं है बता दो। पिछली बार जो लटका था ना पूरा, वही है। क्योंकि यू कैन नॉट स्टॉप एन एडवोकेट और अ जज फ्रॉम फाइलिंग अ PIL, अगर उसके सगे बच्चे का एग्जाम खराब हुआ, एक दो नंबर रिजेक्ट करेगा, 200 बार जाएगा वो 200 में से, अगर उसके बच्चे का पेपर खराब हुआ है। क्योंकि वो खुद ही सिस्टम का पार्ट होके अगर गलत, इंसाफ की बात होती है ना इंसाफी तो हुई है, चुप तो कोई बैठेगा नहीं। ठीक है, फिर वो एक का फाइल होता है, एक की सही होती है, तो वो जो एक क्वेश्चन रह गया जिससे वो एक बड़े वकील के बच्चे का पेपर रुक गया, अब वो वाला बड़ा वकील पेपर में PIL फाइल करेगा। फिर वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इतने में जुलाई आ जाएगी, इतने में एडमिशन हो जाएगा, और आपको अभी भी नहीं पता कि हमारी रैंक कितनी है। ये लंबा मामला। ये सब कब होता है, जब दूसरे वाले आंसर में दिक्कत होती है। पहले वाले में तो होगी, पता है, 5 करोड़ का सवाल है यार, होगी। ठीक, इतने में क्लैट 27 आ जाएगा, यही तो हुआ था इस साल 26 वाले लोगों के साथ। वो अपना रिजल्ट का इंतजार करते करते आधी प्रिपरेशन कर ली उन्होंने 26 की। भाई जब तक आ रहा है तब तक एक एक कप 26 की तैयारी भी हो जाए, जब तक रिजल्ट आ रहा है हमारा। सेंटर पे काफी जजेस के बच्चे आए थे, देखो डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनवाता है, वो IAS का बच्चा उसको IAS बनवाता है, जजेस और वकील के बच्चे अपने बच्चों को भी फ्लैट दिलवाते हैं, और 99.9999 यही लेगेसी कैरी फॉरवर्ड होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर होता, मैं क्यों नहीं चाहूंगा मेरा बच्चा लॉयर बने और मेरी पूरी बनी बनाई विरासत को आगे संभाले। इसलिए वो चाहते हैं कि अब वकील की प्रोफेशन में जा रहे हो, कैट का पेपर है, यही पेपर तो दोगे, और कौन सा दोगे सबसे बड़ा। रोड पर मर्सिडीज फॉर्च्यूनर पड़ी पड़ी खड़ी है, सिक्के नहीं है, लग्जरी कार्स है।
पटियाला कैसा कॉलेज है वैसे? आपकी रैंक आ गई तनुषिका दीदी? 900 से 1000 के बीच में रैंक आई यार, क्या बात है। भैया कुछ क्वेश्चन को लेकर डाउट है, लीजिए प्लीज ओपन द माइक इफ यू कैन। डाउट लंबा दिख जाएगा भाई अभी, इसलिए हम ये डीएम में कर लेते हैं ज्यादा बेटर। टॉप 5 के लिए मिनिमम कितना स्कोर चाहिए आपको? 85 से ऊपर में आप 50-50 है आपका टॉप 5। अगर 85 से ऊपर, अगली वाली लास्ट आंसर की मैं जाता हूँ। ठीक, जितना आप 90 के करीब जाते जाओगे उतना आपका टॉप 3 तक इंश्योर होता जाएगा। ठीक है, जो इंसान 88 से नीचे चला गया शायद उससे एनालिस्ट चला गया, जनरल कैटेगरी। एससी और एसटी की बात करूं, अगर स्पेसिफिक एसटी की बात करूं, आप 60s 50s में भी बहुत अच्छी लगी। ठीक है, और मैंने वो देखी थी, वो जो इनकी रिपोर्ट निकाली थी, सिर्फ 500 कुछ लोगों ने ही पर्सन विद डिसेबिलिटी में इस बार पेपर दिया। तो बहुत हैवी चांसेस हैं कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो बहुत ऊपर ऊपर जंप मारेंगे। भैया दोबारा, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा प्रेप कितने स्कोर पर करनी चाहिए, ये कितनों को डाउट है कि हम वापस से एक बार और देखें पेपर? हर वो इंसान दे जिसको टॉप 3 नहीं मिला इस साल। एनएलआईयू में बैठ के दो पेपर, क्या दिक्कत? गिरे भी तो कहाँ गिरे, एनएलआईयू में ही गिरेंगे, सेकेंड ईयर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन जो जमीन आसमान का अंतर टीयर 1 और मिड टीयर एनएलयू में आ जाता है ना, वो ईयर बेस में क्या फर्क पड़ता है। पैकेज में 20 लाख बुरे लगते हैं तुम्हें, 5-10 लाख एक्स्ट्रा बुरे लगते हैं, ईयर देख लो, बचा के जल्दी शादी करनी है किसी से, कुछ नहीं होता। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी ड्रॉपर थे, जो सेंटेंस बोल रहा हूँ अभी, जो लोग ड्रॉप ले चुके थे उनके लिए, कि आप तो अगर आपको टॉप 3 एनएलयू ना मिले फिर से तैयारी करो। ठीक है, और अगर एनएलयू में गए हो तो आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं कहीं से, टेस्ट सीरीज ले लेना किसी की, वो बस टेस्ट की प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करते रहना साल भर, उसमें आपका अगले साल का ही पूरा तैयारी हो जाएगी। अगर आप इस साल ड्रॉपर थे और आपका बहुत खराब पेपर गया, एनएलयू भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कोई कॉलेज लेके फिर से तैयारी करना चाह रहे हो, तो फिर कोचिंग ही फिर आप ढंग से लेंगे, क्योंकि आपका वो शायद कंसेप्ट वीक है। और अगर आप अभी 12th में थे, इस साल 12th चल रही है, अभी बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ है, तो फिर करना ही पड़ेगा ढंग से तैयारी, कंसेप्ट ही खराब टेक्निकली। ठीक, तो कितने स्कोर में, मैं रैंक बता दे रहा हूँ। अगर आपकी 400 AIR नहीं आई है, बस सब ट्रैक की तैयारी फिर से करें। ठीक, क्या दिक्कत है 4000 रुपये फिर से लगा के 27 का पेपर देने में? कोई दिक्कत है? कुछ नहीं, सब दो, निकले नहीं निकले हम अपनी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है हमारा, निकल जाएगा तो फर्क पड़ रहा है, नहीं निकलने से क्या फर्क पड़ रहा है अगले साल का पेपर। ठीक है, तो ये तो हर किसी को ही रिकमेंडेड होता है कि वो एटलीस्ट 2 बार कैट का पेपर दे।